अदालत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान जो है वो माफी मांग लेंगे और इस केस को खत्म हो जाएगा। दो तो ब्लंडर्स का जिक्र कर दिया, एक ब्लंडर उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने का, और दूसरा ब्लंडर्स वो बता नहीं रहे लेकिन लोगों को पता है क्या। अदालतों से मुतालिक फिर उन्होंने अपनी कुछ चीजें क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि अगर हम 12 बजे अदालतें ना खोलते तो एक बार फिर 12 अक्टूबर 1999 वाला कोई वाकया हो जाता, यानी मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपको अंदाजा नहीं है कि मातहत अदलिया जिस मुश्किलात में काम करती है, ऐसे हालात में इमरान खान के लेवल के बंदे को एक जज के बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वाहिद ऐसे जज हैं जो इस सारे रिजीम चेंज के बाद किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया। आज उन्होंने उसके इजहार भी किया, उन्होंने कहा कि ये आप बिल्कुल ना सोचें कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई फैसला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। अभी भी खान साहब की वापसी हुई है। रिजवान गलजाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोमिनेंट रिपोर्टर। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सराब भाई। सर अंदर तो नहीं जाने दिया हमें, लेकिन तमाम तर तफसीलात आपको पता है कि कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ। आप बिल्कुल आगाज़ इससे करते हैं कि इमरान खान के लिए रिलीफ अदालत की तरफ से आज ख़ास तौर पे कि उनको ये बताया गया कि 3 फैसले सुप्रीम कोर्ट के, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़ और दलाल चौधरी, वो फैसले पढ़ें। और वो फैसले ऑफ कोर्स क्या थे कि तोइनी अदालत में उनको सज़ा हुई थी, वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए थे। उनको ये डराया गया है, ये बताया गया है कि आप 5 इन फैसलों की रोशनी में 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं, तो अपना जवाब रिव्यू कर लें। लिहाजा यानी माफ़ी मांगे, माफ़ी मांग ले ऑफ कोर्स। और इमरान खान ने अपना जो बयान वापस लेने का तो पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी। वैसे कि अदालत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान जो है वो माफ़ी मांग लेंगे और इस केस को ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो इस बेंच में मौजूद थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें ये लगता था कि आज ये केस ख़त्म हो जाएगा। यानी होता ये है कि 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप केस को कॉन्टेस्ट करते हो या आप अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ते हो। लेकिन इमरान खान ने अपने आप को अदालत के रहमो करम पे नहीं छोड़ा, माफ़ी नहीं मांगी। अदालत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो माफ़ी मांगेगी और केस आज ही डिसमिस हो जाएगा। लेकिन वो जो जवाब उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने बहुत सारी वजाहतें भी दी, सारी बातें की, वो उनके वकील हामिद खान ने आज तफसील से बताई भी। तो उससे बार बार जो है वो चीफ जस्टिस मायूसी का इजहार करते रहे कि इमरान खान के कद के लीडर को इस तरह के बयान जेब नहीं देता। आपकी इतनी फॉलोइंग है, आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, आपको लोग फॉलो करते हैं। और अदालतों से मुतालिक फिर उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करने की कोशिश की। एक तो वो जो 12 बजे अदालत खोलने की एक बात बार बार रिपीट होती रही, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हम 12 बजे अदालतें ना खोलते तो एक बार फिर 12 अक्टूबर 1999 वाला कोई वाकया हो जाता, यानी मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। तो उनके इनडायरेक्टली ये कहा है कि मार्शल लॉ रोकने के लिए हमने ये दरवाजे खोले थे। लेकिन साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला वो पहले भी अपने रिमार्क्स में और अपनी मुख्तलिफ जो समातें हैं उसके अंदर ये कहते रहे हैं कि जजेस के ऊपर तनकीद होनी चाहिए, जुडिशरी के ऊपर तनकीद होनी चाहिए। आज भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बिल्कुल जजेस, जुडिशरी, अदालतें वो तो तनकीद के लिए ओपन है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि मातहत अदलिया जिस मुश्किलात में काम करती है, ऐसे हालात में इमरान खान के लेवल के बंदे को एक जज के बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, नहीं एक और चीज़ बताएं कि इमरान खान साहब को भी रोस्टम पर बुलाया गया? नहीं, इमरान खान को रोस्टम पर नहीं बुलाया गया। उनके वकील हामिद खान, सलमान सफदर, उन्होंने ये बात की और जो चीफ जस्टिस हैं वो भी मुखातिब होते रहे उनके वकील के जरिए। तो इमरान खान अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहे, उन्होंने वहाँ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उसमें वो गपशप करते रहे। एक उन्होंने पूछा कि क्या करेंगे, उन्होंने कहा आप एडवाइस करेंगे, मैं क्या करूँ। बाहर भी उन्होंने ये बात की, अंदर भी उन्होंने ये बात की और साथ साथ कुछ सियासी गुफ्तगू भी की उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से। आप तहरीक इंसाफ के बीट कवर करते हैं, इमरान खान साहब के काफी क्लोज भी हैं, ये जो उनके क्लोज लोग हैं उनसे बड़े क्लोज हैं। रिजिडनेस क्यों है इमरान खान साहब को इस मामले के ऊपर? देखिए, इसमें उन्होंने जो वकला से मुशावरत की थी उसमें उनके पास ज़ाहिर है इमरान खान ने जो बात की है वो आप ये देखें, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जब उनको बुलाया गया, उनके ऊपर दहशतगर्दी मुकदमा भी इसी मामले पर है ना, तो उसमें उनके वकील ने भी ये कहा कि इमरान खान ने जो बात की है वो जस्टिफाइड है। बाहर निकल के उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, पूरा उन्होंने वही बात रिपीट की जो उन्होंने वहाँ जलसे में की थी, जिसके ऊपर उनके ऊपर केस बना था। वो अब भी ये समझाना चाह रहे हैं कि वो जो टॉर्चर शहबाज गिल के ऊपर हुआ है, उन्होंने बेसिकली उस टॉर्चर के ऊपर बात की है कि जज को या मजिस्ट्रेट को पता था कि उनके ऊपर ये टॉर्चर हुआ है, उसके बावजूद जो है उन्होंने जिस्मानी रिमांड क्यों दिया। यहाँ पर रिजवान साहब एक बात भी है कि इमरान खान साहब जो कस्टोडियल टॉर्चर की बात कर रहे थे, बहस उस पर नहीं हो रही, बहस उन रिमार्क्स के ऊपर या अल्फाज के ऊपर जो इमरान खान ने दिए हैं उनके ऊपर ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, और आज कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर भी बात हुई है, अदालत के अंदर भी बात हुई। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि सबसे ज्यादा टॉर्चर के ऊपर हमारी इस हाई कोर्ट ने बात की है और उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा टॉर्चर जो है वो मिसिंग पर्संस है। और हमने हमेशा मिसिंग पर्संस के मामले पर आपकी काबीना को केसेस भिजवाए। सहाफियों के ऊपर जो टॉर्चर हुआ वो मामला हमने आपकी काबीना को, जान का नाम भी लिया, जान का नाम लिया, उन्होंने अफसार आलम का नाम लिया, सत्तूर का नाम लिया, उन्होंने ये कहा कि वो हमने, लेकिन उस दौर में आपने
नहीं किया। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा आपने जो पीका ऑर्डिनेंस लाए थे वो अदालत अगर कलअदम न करार देती तो आज आधा पाकिस्तान अंदर होता और उनकी जमानतें भी ना होती। तो उन्होंने उनको रियलाइज़ करवाया है कि आपके दौर में जो गलतियां हुई हैं हम आपके साथ हल्का हाथ रख रहे हैं, लेकिन आप भी अपनी वो नहीं कहते हैं ना, अदालत से शिकवे तो करते हैं, तो कहते हैं जी आप भी अपनी अदाओं पर गौर करें, तो हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो अदालत ने इमरान खान को थोड़ा सा रियलाइज़ करवाया है कि उनके दौर में जो चीज़ें गलत हुई वो इसी अदालत ने उसको रेक्टिफाई की। अब भी वो कहते हैं कि अदालत जो है, आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये अदालत किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई फैसला देगी। डू यू थिंक सो इमरान खान रियलाइज कर रहे हैं जो गलतियां उनके दौर में हुई हैं? देखें वो तो कर रहे हैं, वो तो बार बार आपने देखा होगा, उन्होंने बात जगहों पे जिक्र भी किया है कि हमसे गलतियां होती रही हैं, बल्कि ब्लंडर्स का उन्होंने दो तो ब्लंडर्स का जिक्र कर दिया। एक ब्लंडर उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने का, और दूसरा ब्लंडर्स वो बता नहीं रहे लेकिन लोगों को पता है क्या है। सो वो रियलाइज कर रहे हैं कि दो उनसे ब्लंडर्स हुए, गलतियां कई हुई, और उसका जाहिर है वो गलतियां रेक्टिफाई वो कैसे करेंगे, वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या उन्होंने गलतियों से सीखा है या नहीं सीखा। लेकिन अतर में अल्लाह जो है वो उनको एक तरह से ये समझा रहे थे कि आप बड़े लीडर हैं, बड़े पाए के आदमी हैं, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको देख के लोग फॉलो करते हैं, फिर सोशल मीडिया को उन्होंने बार बार हवाला दिया कि जी हमारी तस्वीरें लगा देते हैं, लोग हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। तो ये उन्हें एक बात बड़ी वाज़ेह है, देखें हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसे इवेंट्स पे कवर करते हैं, लेकिन जो लोग रेगुलर कवर करते हैं उनसे आप पूछें जाके। जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो वाहिद ऐसे जज हैं जो इस सारे रिजीम चेंज के बाद एक तरह से प्रेशर हमने देखा ना, हर इदारे के ऊपर ही प्रेशर है, लेकिन वाहिद शायद जज हैं जिन्होंने किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया। आज उन्होंने उसका इजहार भी किया, उन्होंने कहा कि ये आप बिल्कुल ना सोचें कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई फैसला करेंगे। अभी मुझे टीवी पे ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा था, मैं एक्सप्रेस के लिए काम करता हूँ, उन्होंने कहा कि इमरान खान को तो नाअहल कराना है, टेक्निकल नॉकआउट करना है, और ये सबसे आसान तरीका है कि उनको तौहीन अदालत में सज़ा देकर टेक्निकल नॉकआउट करार दिया जाए। लेकिन वो मैंने वहाँ तो बात नहीं की, जाहिर है आपको पता है कि वहाँ बात करना थोड़ा सा मुश्किल, और यहाँ तो आपकी जो है वो ज़्यादा बेहतर, ये अवाम की असल आवाज़ है। तो चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा कि ये ना समझे कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके आ सकें। तो टेक्निकल नॉकआउट के जो मंसूबे बन रहे हैं, मेरे ख्याल में कि जस्टिस अतर मिनल्ला वो भी बैकफायर कर गए, उन इन्फ्लुएंस में आके कोई फैसला नहीं करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा रिलीफ है, इस पे मुस्लिम लीग नून एतराज़ भी करेगी, दीगर जमातें भी करेगी कि हमारे लिए ये रिलीफ नहीं है। इमरान खान को जो लाडला कहा जाता है, और एक वीक का टाइम दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया रिजवान खलजाई साहब, और इनका ये समझना है, या कम से कम ये समझ रहे हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के लिए रिलीफ का रास्ता बहरहाल निकाला गया है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।